हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो 1 to 5 मैंने सॉल्व किया था। आज हम लोग 6 से लेकर के 1 का 6 से लेकर के जो है आगे का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, और देखते हैं इस वीडियो में कितने सॉल्यूशन होंगे, और जितने भी सॉल्यूशन होंगे आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है आईसीसी बोर्ड का, बट ये सभी बोर्ड में काम आएंगे, सीबीएसई वालों के लिए भी काम आएगा। 21B का क्वेश्चन नंबर 1 का 6। 1 का 6 में है साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस में कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है 0। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले एलएचएस वाले टर्म को एक बार रिपीट करके लिखते हैं। तो हम लोग साइन ए माइनस साइन बी और कॉस ए प्लस कॉस बी, प्लस में है कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर अपॉन में है साइन ए प्लस साइन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। तो ये जब अलग अलग होता है ना, तो ये जो है इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से साइन ए माइनस साइन बी यहाँ हो जाएगा, और इनटू साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी हो जाएगा, और ये उसके साथ में मल्टीपल हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस में कॉस बी हो जाएगा। अब ए माइनस बी, देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस था, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला एक पकड़ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, इसी तरह यहाँ भी एक फॉर्मूला पकड़ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे हम लोग को क्या करना है, जैसा है उसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि साइन स्क्वायर ये यहाँ है और कॉस स्क्वायर ये, दोनों को हम लोग एक साथ कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और माइनस का साइन कॉमन लेते हुए यहाँ पे साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस चूंकि कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर नीचे को एज इट इज हम लोग रहने देंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी, और फिर हो जाएगा इनटू साइन ए प्लस साइन बी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1, यहाँ भी 1, और 1 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी फाइनली ये टर्म 0 होगा। 0 अपॉन में जो भी टर्म्स रहेगा वो टोटल 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये प्रूफ करना है 1 का, हम लोगों ने 6 का प्रूफ किया, अब 7 में जा रहे हैं। 1 का 7 में है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू हम लोग को प्रूफ कर डालना है 1/10a प्लस कॉट ए। तो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसमें भी LHS वाले को ही उठाते हैं, जैसा कि LHS में हम लोग का क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए है। अब इसके लिए लिखेंगे 1/, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, माइनस साइन ए को रहने देते हैं एज इट इज, और सेक ए के लिए 1/cos ए लिख देंगे और cos ए को एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हम लोग का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो देखिए ये कॉस से इसका स्क्वायर माने ये कॉस और इसका एक कॉस कटेगा तो स्क्वायर था तो स्क्वायर कट गया, और इसमें भी एक साइन, इसमें चूंकि दो साइन है, दो साइन इंटू साइन ए स्क्वायर है तो एक साइन कट गया, एक साइन केवल बच गया, यानी ऊपर में हम लोग के पास इसमें क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसमें LHS में हम लोग का साइन ए इंटू कॉस ए बच गया, और इसी तरह से हम लोग RHS को प्रूफ करते हैं कि उसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें ना इसी तरह से RHS को लेकर के यहां तक हम लोग को पहुंचना है। तो इसका RHS को हम लोग उठाएंगे, जैसे कि LHS में हम लोग का ये आया हुआ था तो इसको छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/10a प्लस cot a है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या, यहां लिखते हैं 1/sin a बाय cos a प्लस cos a बाय sin a, क्योंकि cot a का यही फार्मूला होता है। फिर ये दोनों में क्या होगा, cos a इंटू साइन ए, हम लोग का LCM आएगा तो ये इंटरचेंज होकर, जब ये दोनों अलग अलग होता है तो ये इंटरचेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 1। अब जैसा कि जानते हैं ये 1 होता है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे, जो कि हम लोग का LHS में भी वही आया और RHS में भी वही आया, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बाद में कि LHS इक्वल टू RHS, और ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ही 7 तक हो गया है। 8 का हम लोग देखेंगे, 8 में है इस तरह कुछ क्वेश्चन। 8 में है 1 + 10a इंटू 10b होल स्क्वायर, और प्लस में यहां पे है 10a माइनस 10b होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे, एक बार रिपीट करके LHS वाले टर्म को लिखते हैं। तो 1 + 10a इंटू 10b है होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 10a माइनस 10b टू दी होल स्क्वायर है। अब यहाँ 1 + 10a के लिए क्या होता है, साइन a अपॉन में कॉस a हो जाएगा इंटू साइन b अपॉन में कॉस b हो जाएगा टू दी होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए फिर वही करेंगे
यहाँ भी हम लोग साइन ए अपॉन में कॉस ए लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ भी वही लिखेंगे क्या, साइन बी अपॉन में कॉस बी, जो कि इसका फॉर्मूला होता है टेन ए टेन बी का। यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा एलसीएम, और ये इंटरचेंज इसमें 1 के साथ ये मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये इंटरचेंज होकर के हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा माइनस साइन बी इंटू कॉस ए हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए ये स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी और फिर कॉस ए कॉस बी। थोड़ा बड़ा हो रहा है बट बनेगा इसी तरह से, ये इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसी तरह से यहां भी हम लोग को करना होगा, यहां भी हम लोग का स्क्वायर आ रहा है पूरा में, तो वहां भी हम लोग को वही करना होगा, प्लस में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन बी इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखना ये है कि चूंकि ये cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी सेम आ रहा है तो हम लोग को क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो कुछ टर्म्स को हम लोग को इरेज करना होगा, तो ये वाले टर्म को हम लोग इरेज कर देते हैं, चूंकि ये लाना है तो इसको रखते हैं, ये सारे टर्म्स को इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी है ये दोनों सेम मिल रहा है, इसीलिए एलसीएम हो जाएगा ये हम लोग का cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को लाना है सेक स्क्वायर बी, तो यहाँ पे लगभग आ चुका है। अब ये सारे टर्म्स को हम लोग को 1 कर देना है। तो देखिए जब ये दोनों सारे ऐड होगा ना, तो ऐड होगा तो किस तरह से होगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर बी, यही टर्म और है क्या इधर वो देखना है। इसमें तो हम लोग का नहीं है, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए है और इसमें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है। तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस में ये वाला टर्म को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। चूंकि इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कट रहा है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, तो ये पूरा कट गया। जो बचा हम लोग का यही बचेगा, लिख भी देंगे तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में। अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए कॉमन में आ सकता है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए है तो ये दोनों का कॉस स्क्वायर ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाता है कॉस स्क्वायर बी इसका और प्लस इसका बच जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से ही हम लोग का क्या हुआ, नीचे में हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म्स है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का हम लोग का फैसला हो चुका है, बचा है ये वाला टर्म। तो इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा साइन स्क्वायर बी और यहाँ बच जा रहा है कॉस स्क्वायर बी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 1 होता है और ये भी हम लोग का 1 होता है। अब जो बचा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में जो टर्म्स है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ये हम लोग का 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर बी, इसको 2 बार लिख सकते हैं, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। इस तरह से ये हम लोग का क्या हुआ, प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। आरएचएस में हम लोग का यही लाना था, तो ये हम लोग को आ गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर 9 है, इसमें एक में बस 9 तक ही है और 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सारा सक्सेसफुली बन रहा है हम लोग का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी बात है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 में हम लोग पढ़ते हैं। 1 का 9, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और प्लस में 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कोसेक ए प्लस सेक ए। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। यहां हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या होगा, ये अलग है ये अलग है, तो दोनों का मल्टीपल ही इसका एलसीएम होगा। तो इसलिए कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये दोनों का एलसीएम हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इसका एलसीएम हो गया। अब जब दो अलग अलग टर्म्स का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ ये इंटरचेंज होकर मल्टीपल हो जाता है। जो भी रहेगा यहाँ, क्योंकि 1 है तो सेम आ जाएगा, जो है टर्म 1 के साथ में मल्टीपल होकर यही लिखेंगे, और इसमें 1 के साथ ये मल्टीपल होगा तो यहाँ वही लिखाएगा। तो इस तरह से cos a प्लस sin a प्लस 1 प्लस में इधर हो जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये देखिए a प्लस a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला पकड़ रहा है, तो नीचे यहाँ पे cos a, तो क्या हो गया 2 cos a लिख देते हैं, प्लस sin a 2 sin a हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे में क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे cos a प्लस sin a, इसको पूरे को a मानते हैं, इसको b, इसी तरह से इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो ये cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा sin a प्लस cos a, और नीचे में a प्लस b के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cos a और माइनस 1। अब देखिए ये तो हम लोग का टर्म्स 1 होता है, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 हुआ, और प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब हम लोग के पास 2 और 2 ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये बचेगा, ये पूरा टर्म और उसके साथ में ये बचा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, sin a प्लस cos a। अब हम जो टर्म्स बचता है उसको रिफ्रेश करके लिख देते हैं। तो ये टर्म्स में हम लोग का जो रेस्ट जो टर्म बचे हैं वो बच गया है sin a प्लस cos a अपॉन में यहाँ बचा हुआ है हम लोग का सिर्फ sin a इंटू cos a। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको सेपरेट कर देते हैं। तो sin a अपॉन में sin a cos a प्लस cos a अपॉन में sin a cos a, ये cos कट गया, sin कट गया, तो क्या बचा 1 बाय cos a और प्लस 1 बाय sin a। 1 बाय cos a क्या होता है, sec a होता है, 1 बाय sin a क्या होता है, cos a की होता है। यही तो आरएचएस में हम लोग को लाना है, sec a cos a, इसको पहले लिखा इसको बाद में, बस और कुछ नहीं, सेम ही हुआ।
इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया हम लोग का स्टूडेंट। और ये आज जो है 1 का 6 to 9 6, 7, 8, 9 यानी 4 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हुआ है इस वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मैथ के चैप्टर का एक चैप्टर का जितने भी आईसीएसई में हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। आप लोग मेरे चैनल में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।